पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों भारी उथल-पुथल की चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक पार्टी लाइन से अलग हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बहस तेज हो गई है। क्या धर्म और पहचान के नाम पर की जाने वाली राजनीति आखिरकार नेताओं के निजी हितों और सत्ता के समीकरणों के सामने कमजोर पड़ जाती है? आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको से बात करेंगे कि दल बदल मुस्लिम नेतृत्व की राजनीति और उन सवालों की जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद उठ रहे हैं। तो बीजेपी को हराने के नाम पर मुसलमानों ने आंख मूंद कर ममता बनर्जी की पार्टी को वोट किया था। अब उनका क्या होगा? मुसलमान तो सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे गए हैं। मुसलमानों ने टीएमसी को विपक्ष का दर्जा दिलाया था। अगर मुसलमान एक मुस्त ममता को वोट नहीं करता तो उनकी पार्टी इस पोजीशन में भी नहीं रहती। इसको लेकर मुसलमान बदनाम भी हुए हैं। बांग्लादेशी के नाम पर उन्हें बंगाल से खदेड़ा जा रहा है और उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। कांग्रेस सीपीएम मुस्कुरा रही है। ममता को वोट दिए थे तो ममता बचाएगी। बीजेपी के कई विधायकों का भी कहना है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो उनका काम नहीं करेंगे और जिसको पूरी ताकत से जिताया वो टीएमसी से टूटकर अलग हो। अब आपको हम बता देंगे कि बीजेपी में भी जो जा सकते हैं। मुसलमानों को ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम वाली हालत। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र रही है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों में ने एक बार फिर राजनीतिक वफादारी और विचारधारा पर सवाल खड़ा कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से कई विधायक पार्टी से अलग रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे विधायक भी बताए जा रहे हैं जो चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ और अल्पसंख्यक हितों की राजनीति के नाम पर जनता के बीच गए थे। यही वजह है कि अब राजनीतिक विशेषज्ञों ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या नेताओं की प्राथमिकता विचारधारा है या फिर राजनीतिक भविष्य और सत्ता में हिस्सेदारी। सबसे बड़ा सवाल है। अब इसी बहस में के बीच मुसलमान समाज के एक वर्ग में भी नाराजगी और निराश की चर्चा देखने को मिल रही है। कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारियों का कहना है कि बीजेपी को हराने के नाम पर बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया था। उनका तर्क है कि अगर अल्पसंख्यक वोट बड़े पैमाने पर टीएमसी के पक्ष में ना जाते तो पार्टी आज जिस राजनीतिक स्थिति में है वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। आलोचकों का आरोप है कि चुनाव के दौरान सेकुलरिज्म और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर समर्थन हासिल किया गया, लेकिन अब जब राजनीतिक संकट सामने आया है तो वही समर्थक खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बंगाल में पहचान और नागरिकता को लेकर जो विवाद समय समय पर सामने आता रहा है उनमें आम मुस्लिम मतदाता खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उनका कहना है कि जब राजनीतिक दल वोट मांगते हैं तब समुदाय की अहमियत दिखाई देती है, लेकिन जब मुश्किल समय जब आता है तो वही समुदाय खुद को अकेला महसूस करता है। वही कांग्रेस और वामपंथी दलों के समर्थक जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि जिन मतदाताओं ने टीएमसी को मजबूत बनाया आज उन्हीं के सामने सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर उनकी राजनीतिक सुरक्षा और प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी कौन लेगा। इस बहस के केंद्र में एक और मुद्दा है। देश में लंबे समय से पहचान आधारित राजनीति को लेकर चर्चा होती रही है। एक तरफ बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगता है तो दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक आधारित दलों पर समुदाय विशेष की राजनीति करने का आरोप लगते रहा है। इसी संदर्भ में कई बार असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी चर्चा में आता है। उनके समर्थक इस अल्पसंख्यकों की आवाज बताते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि वे केवल एक समुदाय पर केंद्रित राजनीति व्यापक सामाजिक समर्थन हासिल करने की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारतीय राजनीति में दल बदल कोई नई विशेष नहीं है, चाहे मामला पश्चिम बंगाल का हो, महाराष्ट्र का हो या फिर किसी अन्य राज्य का। नेताओं की पार्टी बदलने की पीछे अक्सर राजनीति गणित अगर आपको बता दे तो सत्ता समीकरण और व्यक्तिगत हितों की चर्चा होती रही है। यही कारण है कि जब कोई विधायक या सांसद चुनाव के दौरान एक विचारधारा की बात करता है और बाद में दूसरी राजनीतिक धारा के साथ खड़ा दिखाई देता है तो मतदाताओं के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। और शायद यही वजह है कि आज कई लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि आम मतदाता की स्थिति ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम जैसी हो गई है।
जिन्होंने एक राजनीतिक विकल्प को पूरी ताकत से समर्थन दिया, वे आज खुद ये पूछ रहे हैं कि उनका हितों की रक्षा कौन करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मतदाता नेताओं को उनके धर्म, जाति और पहचान के आधार पर चुना या फिर उनके काम और राजनीतिक प्रतिबंधित का आधार पर। क्या भारतीय राजनीति में विचारधारा कमजोर हो रही है और अगर आपको बता दें कि अवसरवाद मजबूत है या फिर ये केवल सत्ता के समीकरणों का एक और अध्याय है। चलिए फिलहाल के इतने ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।